अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताजा अनुमानों के अनुसार भारत इस वर्ष एक ऐतिहासिक मुकाम की ओर बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ये उपलब्धि सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संकेत है उस बदलती वैश्विक व्यवस्था की, जिसमें भारत अब केवल एक उभरता हुआ देश नहीं, बल्कि एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बनता जा रहा है। और इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का बड़ा केंद्र बना हुआ है। एक तरफ यूरोप तो दूसरी तरफ अमेरिका, दोनों भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा रविवार को भारत पहुंचे। उनके साथ यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व भी इस दौरे का हिस्सा है। एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये अपने आप में भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद मंगलवार को 16वां यूरोपीय संघ भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष उस मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश करेंगे, जिस पर पिछले करीब 20 वर्षों से बातचीत चल रही है। इस संभावित समझौते को राजनयिक और व्यापारिक हलकों में मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है, यानी एक ऐसी डील जो आने वाले दशकों तक भारत और यूरोप की आर्थिक रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। यूरोपीय संघ परिषद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये शिखर सम्मेलन यूरोपीय संघ भारत रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने का अवसर होगा। असल में आज यूरोप भारत को केवल एक व्यापारिक साझेदार के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के सबसे बड़े बाजारों में से एक के रूप में देख रहा है। भारत की विशाल आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग, डिजिटल क्रांति और तेजी से बढ़ता उपभोक्ता आधार, ये सभी यूरोपीय कंपनियों के लिए बड़े अवसर पैदा करते हैं। वहीं भारत के लिए यूरोपीय संघ उन्नत तकनीक, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में भारत और यूरोप के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब यूरो तक पहुंच गया, जो पिछले दशक की तुलना में करीब 90% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसके अलावा सेवाओं का व्यापार भी करीब 60 अरब यूरो तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये मुक्त व्यापार समझौता फाइनल हो जाता है, तो इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में आसान पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश और कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। ये समझौता ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक व्यापार अमेरिकी टैरिफ नीतियों और चीनी निर्यात नियंत्रणों के कारण दबाव में है। इस मुलाकात में भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और यूक्रेन में जारी संघर्ष जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बातचीत को सकारात्मक बताते हुए कहा कि कांग्रेसनल संवाद हमेशा भारत अमेरिका संबंधों का एक अहम आधार रहा है। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इसे एक सार्थक बैठक बताते हुए कहा कि दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग, व्यापार विस्तार और महत्वपूर्ण तकनीकों पर साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो ये साफ हो जाता है कि भारत अब केवल आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से भी वैश्विक शक्तियों के लिए बेहद अहम बन चुका है। अमेरिका की नई और अपडेटेड रक्षा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती चीन है। हालांकि अमेरिका चीन के साथ सीधे युद्ध की स्थिति नहीं चाहता, लेकिन वो आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहता है, और इस रणनीति में भारत अमेरिका का एक प्रमुख साझेदार है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी भूमिका अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के अनुसार इसी कारण अमेरिका भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर भी गंभीर है। वहीं अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो पूरी तरह चीन के प्रभाव में न चला जाए। कुल मिलाकर आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां यूरोप, अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियां भारत को अपनी भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा मान रही हैं। IMF के अनुमान यूरोपीय संघ के साथ संभावित मेगा ट्रेड डील और अमेरिका के साथ बढ़ती रणनीतिक साझेदारी ये भी संकेत देते हैं कि भारत का वैश्विक कद तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये देखना बेहद अहम होगा कि भारत इन अंतर्राष्ट्रीय अवसरों को किस तरह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन
और तकनीकी आत्मनिर्भरता में बदलता है। लेकिन एक बात तय है, भारत अब सिर्फ वैश्विक व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि उसे दिशा देने वाले देशों में शामिल हो चुका है। आपकी इस विषय पे क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।